हाय, दिस इज कौस्तुभ पांडे और आप देख रहे हैं आरकेएनपी क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीति आयोग का हमारा सेगमेंट जारी है। इसके 2 वीडियो मैं पहले बना चुका हूं। दोनों वीडियो आप पहले देख लीजिएगा, तब आकर के ये इस वीडियो पर आप आइएगा, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। वो वीडियो के लिंक जो है मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। तो मैं आप सभी को बता दूं, इससे पहले के वीडियो में मैंने रिपोर्ट्स के बारे में बताया था कि जो नीति आयोग रिपोर्ट्स जारी करता है, कितनी रिपोर्ट्स जारी करता है वगैरह वगैरह। तो उसमें लगभग 12 रिपोर्ट्स मैंने बता दी थी। टोटल 17 रिपोर्ट्स हैं। ठीक है। तो 12 रिपोर्ट्स मैंने उसमें बता दी थी। मैं फिर कहूँगा आप सभी को कि पहले वो दोनों ही वीडियो देख लीजिएगा, तब ये इस वीडियो पर आप आइएगा। तो 12 रिपोर्ट्स मैंने बता दी थी। अब 13वीं रिपोर्ट पे आते हैं कि 13 से और 17 तक की रिपोर्ट सारी। तो इसके बाद आते हैं जलवायु परिवर्तन। रिपोर्ट नंबर 13 है वो जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन जो है वो नीति आयोग इसकी रिपोर्ट जारी करता है जलवायु परिवर्तन की, कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है ग्लोबली, वैश्विक तौर पर, तो उस पर कैसे रोक लगाई जा सकती है, उसके लिए क्या निवारक हैं। जैसे ओजोन परत है वो क्षय हो रही है, और CFC गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये किस तरीके से क्षय कर रही है, इस पर कैसे रोक लगाई जा सकती है। वृक्षारोपण करने चाहिए, और जो कटाई हो रही वनों की, इन पर कैसे रोक लगे वगैरह वगैरह। तो इससे संबंधित जलवायु परिवर्तन, तो इसमें इसकी रिपोर्ट भी नीति आयोग जारी करता है। अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 14, जल पर जीवन। तो जो जलीय जीवन है, जो जीव जंतु हैं जल से रिलेटेड, ऑक्टोपस, मछली वगैरह वगैरह, तो उस पर भी रिपोर्ट नीति आयोग जारी करता है। और पानी में स्वच्छता कैसे आए, और जो जलीय जीव हैं उनकी वृद्धि कैसे हो। टर्टल्स में अभी जो लैंगिक देखने को मिली अभी करंट में, कि जो उसमें महिलाओं की गिनती बढ़ रही है पुरुषों की अपेक्षा टर्टल्स में, तो उस पर भी चर्चा की गई। तो जलवायु परिवर्तन और जल पर भी जीवन, तो इन दोनों की रिपोर्ट्स भी जारी करता है। रिपोर्ट नंबर 15 है भूमि पर जीवन। तो जो लैंड पर लाइफ है, भूमि पर जो जीवन है, उस पर भी रिपोर्ट नीति आयोग जारी करता है। जैसे ह्यूमंस हैं वो रह रहे हैं, और जो और भी कई सारी प्रजातियां हैं जिन्हें अभी लोग नहीं जान पाए हैं। जैसे श्रीलंका बॉर्डर में भी एक प्रजाति रहती है आदि मानव जैसी, जिनका आधुनिक जीवन से बहुत दूर दूर तक कोई भी जुड़ाव नहीं है। ठीक है। आते हैं पॉइंट नंबर 16 पर, न्याय एवं मजबूत संस्थान। तो जो न्यायिक संस्थान है, इसको कैसे मजबूत किया जा सके। और प्राइवेट जो भी सेक्टर है, अगर देखिए जितने भी संस्थान हैं, अगर आप बिजली विभाग ले लें, पुलिस विभाग ले लें, बैंक ले लें, या कोई भी ऐसा सरकारी या प्राइवेट सेक्टर, उन पर कैसे और अच्छा किया जा सकता है। और न्यायिक विभाग जो न्यायालय हैं, इन पर समानता से सभी को कैसे जो न्याय है वो मिले, इस पर देखा जा रहा है। ये भी रिपोर्ट हमारी नीति आयोग जारी करता है। पॉइंट नंबर 17, लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी। लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी, जो हमारा 2030 का लक्ष्य है नीति आयोग के तहत, तो उसको कैसे प्राप्त किया जा सके, सतत विकास हो, और जो जितने भी टारगेट हैं, जो नई नीतियां बनाई गई हैं, उनको कैसे पाया जा सके, ये चीज आपकी नीति आयोग रिपोर्ट्स के माध्यम से जारी करता है। आगे बढ़ते हैं। इसके संरक्षण की जिम्मेदारी UNDP करता है। किसके संरक्षण की जिम्मेदारी? नीति आयोग के संरक्षण की जिम्मेदारी, नीति आयोग पर नजर रखने का काम बेसिकली जो है वो UNDP करता है। ठीक है। UNDP का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है। तो नीति आयोग जो है उस पर नजर कौन रखता है? UNDP रखता है। ठीक है। कि कैसा काम कर रहा है नीति आयोग, जितने भी देश हैं वो कैसा काम कर रहे हैं, इसमें कैसे प्रगति कर रहे हैं, और क्या सुधार लाए जा सकते हैं वगैरह वगैरह। तो इसका काम है, UNDP का काम है नीति आयोग पर नजर रखने का। रिपोर्ट्स का थोड़ा सा मैं विवरण लेके आया हूँ। देखिए, पहले मैं आप सभी को बता दूं,
चलिए मैं बता देता हूँ, साथ में ही बताता जाता हूँ। देखिए रिपोर्ट्स जो हैं वो ये कहती हैं कि 163 देशों में से भारत का 121वां स्थान है। और ये कब का है? आपका करंट का है। मैं ये बताने वाला था आप सभी को कि जो आपको पेपर में प्रश्न बनते हैं तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ये होते हैं कि डिपेंड करता है कि पेपर वाइज और आप कौन सी परीक्षा दे रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द ये होता है कि करंट के हिसाब से जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा लिए जाते हैं, ठीक है। अगर आप और ये भी फर्क पड़ता है कि आप कौन सी परीक्षा दे रहे हैं। अगर यूपीपीएससी की आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, अपर सबऑर्डिनेट वगैरह, तो उसमें आपसे करंट अफेयर के लगभग 35 क्वेश्चन करंट अफेयर के प्री में पूछ लेता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप लेकर के चलिए कि अगर आप थोड़ा सा देखेंगे कि 3 साल या 2 साल 3 साल का डाटा आप लेकर के चल रहे हैं तो वो सुविधा रहती है, आपको दिक्कत नहीं आती है कि अगर थोड़ा सा स्टैटिक अगर पूछ लिया तो प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए अभी 2023 चल रहा है, 2022 तक की रिपोर्ट्स मैंने आपको इसमें दे दी है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि 2020 में, तो 2020 में भारत की स्थिति क्या थी? 117वें स्थान पर था, ठीक है। इसके बाद 2021 में क्या स्थिति हुई? 120वें स्थान पर आ गया। और 2022 में स्थिति क्या हुई? 121वें स्थान पर आ गया। तो मतलब अगर देखा जाए तो यह गिरते हुए रेशियो में नीचे जा रहा है, ठीक है। ये ग्राफ में टेक्निकली गिर रहा है, ठीक है। बहुत अच्छे स्तर पे न आकर के उल्टा ये गिर रहा है, मतलब 100 अंक जो इसको मिल रहा है उसमें से उन 100 अंकों में से इसकी रैंकिंग धीरे धीरे नीचे कम होती जा रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देशों का प्रदर्शन, ठीक है। इसमें से जो देश और भी देश हैं उनमें किसका प्रदर्शन कैसा है और सबसे टॉप पर जो देश हैं, ठीक है, उनका प्रदर्शन कैसा है और कौन कौन से वो देश हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो फिनलैंड है, ठीक है, फिनलैंड है, उसने नीति आयोग में झंडे गाड़ रखे हैं इस समय, ठीक है। नीति आयोग में झंडे गाड़ रखे हैं, इसने पहला स्थान प्राप्त किया हुआ है नीति आयोग में, मतलब अपने कार्यों में पहला स्थान प्राप्त किया हुआ है एसडीजी में, ठीक है। एसडीजी में इसने अपना पहला स्थान प्राप्त किया हुआ है। इसमें जी एक सेकंड, हाँ, ठीक है, पहला स्थान प्राप्त किया हुआ। इसमें जो नंबर्स हैं 100 में से नंबर्स दिए जाते हैं। मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि 100 में से नंबर दिए जाते हैं। कितने में से? 100 में से आउट ऑफ 100 में नंबर दिए जाते हैं चीज़ों को लेकर के। तो 100 में से 86.51 नंबर प्राप्त करके फिनलैंड पहले स्थान पर बना हुआ है। वहीं डेनमार्क 85.63 नंबर लेकर के दूसरे स्थान पर, वहीं स्वीडन 85.19 मार्क्स लेकर के तीसरे स्थान पर बना हुआ है, ठीक है। आप सभी ये याद रखेंगे कि कौन से पहला दूसरा तीसरा किस स्थान पे हैं और उनकी जो रैंकिंग है, रैंकिंग के साथ साथ उन्होंने कितने नंबर ले रखे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एशिया में किन देशों में अच्छा प्रदर्शन किया है? तो पूरे एशिया में किन देशों ने अच्छा प्रदर्शन किया? तो सबसे अच्छा प्रदर्शन जो है वो बांग्लादेश का इस समय है, ठीक है। इसकी रैंकिंग नहीं पूछता, रैंकिंग पूछता है, नंबर नहीं पूछता, तो मैंने नंबर नहीं लिखे, खैर। तो इसकी जो रैंकिंग है वो पूरे एशिया में पहले स्थान पर है। यहाँ की, ठीक है, हाँ, यहाँ की मुद्रा क्या है? टका, आप सभी को पता होना चाहिए। और शेख हसीना यहाँ की क्या है? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। किन देशों में गिरावट आई है? तो मतलब जो सबसे लास्ट, जो मतलब एसडीजी में जो सबसे लास्ट स्थान पर है, ठीक है, लास्ट स्थान पर है, उसमें किसका नाम है? वेनेजुएला का, ठीक है। किसका नाम है? वेनेजुएला का नाम है। ये सबसे अंतिम स्थान पर है, 193 देशों में सबसे अंतिम स्थान पर है। इसमें सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई। अब भारत की स्थिति थोड़ी सी समझ लेते हैं, ठीक है। भारत की स्थिति 2015 से लेकर के 22 तक ऊपर नीचे होती रही, अभी बहुत ही बुरे स्थान पर है। इसका अगर हम लोग आकलन करें तो 61.5 अंक प्राप्त किए हैं 100 में से, ठीक है। 61.9 अंक प्राप्त करके अभी काफ़ी निचले स्थान पर है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे ये भी अभी ऊपर आएगा।
एक ग्राफ हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में इसी सेगमेंट के लिए नीति आयोग में एक ग्राफ मैं डालूंगा, अगर ज़रूरत मुझे समझ में आएगी। अदरवाइज ये सफिशिएंट डाटा है नीति आयोग से रिलेटेड। आप कोई भी परीक्षा दे रहा हूँ, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, अगर आपने इतना पढ़ लिया है तो ये मेरा दावा है कि इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में